धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जो वेदों में वर्णित उपाय है, जो साईं बाबा के द्वारा किया जाने वाला उपाय है। चूँकि इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार में जो आपसी लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण है घर में, और घर परिवार में जो विकास का कार्य बाधित हो रहा है, जिसके द्वारा इस निगेटिव ऊर्जा के द्वारा आपके परिवार में क्या हो रहा है कि परिवार एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करता और दाम्पत्य जीवन का कलह बन जाता है, लड़ाई इवन यहाँ तक कि तलाक तक का माहौल बन जाता है, और परिवार में बिजनेस में घाटा, नौकरी में डिमोशन, मतलब एक से एक ग्रह गोचर घेर लेता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल निगेटिव ऊर्जा जो आपके घर पर विद्यमान है, घर पर, और घर पर जिस घर पर विद्यमान होता है यह निगेटिव ऊर्जा, उस घर के छत के नीचे जो परिवार होता है, ऐसे परिवारों पर भी वह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और परिवार का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो मित्रों, आप सब हमारे साईं परिवार जानते हैं कि फिर आपका कार्य कोई भी सही से संपादित नहीं होता है। इसीलिए इस उपाय को जो आज हम लेकर के आए हैं, बहुत ही आजमाया हुआ उपाय और वैदिक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में एक नया संचार होता है, एक नया विकास का रास्ता खुलता है, और आपके परिवार के एक एक सदस्य का जो फूटा हुआ किस्मत है वह चमक जाता है, जो गर्दिशों में सितारा है वह चमक जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यह उपाय कैसे करना है। सबसे पहले तो इस उपाय को करने के बाद आपको क्या करना है वो भी आपको जानना है। आपको सबसे पहले लेना है एक श्रीफल, जिसको बोलते हैं नारियल भी, नारियल को ही श्रीफल बोलते हैं या नारियल बोलिए जो भी। तो नारियल आपको लेना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार का नारियल लीजिए, जो जटा वाला नारियल हो, जिसके ऊपर से जो घास होती है वो छिली नहीं होनी चाहिए, और नारियल के अंदर पानी होना चाहिए, हिला के आप देख लीजिए। ऐसे नारियल को लीजिए, और एक रक्षा सूत्र या कलावा जो हाथ में बांधते हैं, धार्मिक रक्षा सूत्र, उसको ले लीजिए, और एक घी का दीपक आपको लेना है, और अगरबत्ती लेना है, पीला पुष्प या लाल पुष्प जो आपको मिल जाए वह ले लेना है। लेने के बाद आपको बाबा के सम्मुख नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठना है, और एक पीला आसन बिछाइए, उस पर बाबा की चाहे फोटो छोटी सी हो चाहे मूर्ति हो उस पर स्थापित कर दीजिए, और सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित करके साईं बाबा के पास अपने हाथ, दाहिने हाथ के सम्मुख साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। रखने के बाद आपको ये नारियल जो आपने लिया है, साईं बाबा का 11 वचन पढ़ना है 11 बार। ध्यान दीजिएगा, 11 वचन 11 बार। सबसे पहले मैं 11 वचन बता दूं जल्दी से आपको, जो आप सभी लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो जान लें। 11 वचन क्या है? जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख के पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन, ओम साई ओम साई। तो मित्रों, यह 11 वचन आपको पढ़ना है। 11 वचन पढ़ने के बाद 11 बार आपको साईं बाबा के श्री चरणों में इस श्रीफल नारियल को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी परिवार का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, अगर घर में आप किसी भी परिवार का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, मंदा चल रहा है, या कोई भी बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर चल रहा है, या कोई ऐसा बच्चा है जो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, या दाम्पत्य जीवन में आपके ऊपर कोई ऐसा ग्रह चल रहा है, तो अपने सर के ऊपर, या जिसके भी बीमार है जिसको भी हमने बताया, उसके सर के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज
घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब 7 बार इस नारियल को आपको अपने सर से घुमा लेना है। इसको वार कर, मतलब वारना बोलते हैं। अपने सर पर वार के आप रख लीजिए, और वार के जब आप रख देते हैं इसको साईं बाबा के श्री चरणों में, अब आपको क्या करना है। अगर आपके घर में मान लीजिए वातावरण खराब रहता है, जो घर है, घर में कोई वास्तु दोष या बाधाएं हैं जिसके द्वारा लोग परेशान हैं, तो क्या करिए, इस नारियल को अपने घर के अंदर पूजा कक्ष से बाहर निकलिए, पूरे कमरों के दरवाजे पे टच करा दीजिए। जितने आपके घर में दरवाजे सब में टच करा लीजिए। और कराने के बाद इस नारियल को करना क्या है, शनिवार या बृहस्पतिवार के दिन इस नारियल को किसी धार्मिक स्थान का जो हवन कुंड होता है, यज्ञ कुंड होता है, उसमें ले जाकर डाल देना है। एक रक्षा सूत्र बांधिएगा और डाल दीजिएगा, और यह बोलिएगा कि प्रभु हमारे घर के समस्त किए कराई की बाधा, समस्त ग्रह बाधा, समस्त रोग दोष कलेश विकार को समाप्त करिए, घर में शांति का वातावरण दीजिए, धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति की वृद्धि दीजिए। ऐसा बोलते हुए डालकर चले आना है। अब इस पूजा के साथ आपको करना है क्या, पहला नंबर तो इसको जान लीजिए कितने बृहस्पतिवार या शनिवार करना है। 2 बृहस्पतिवार या शनिवार, आप किसी एक दिन, 2 दिन आपको यह करना है। शनिवार को या तो 2 बार करिए, 2 शनिवार, या तो 2 बृहस्पतिवार आपको इस उपाय को करना है। उसके बाद अब आपको एक हवन कराना चाहिए। जो हवन 2 मैं करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, इसी हवन के द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों का, जो अभी कल ही 2 लोगों का मैसेज आया, जो एक तो अमेरिका से हैं और एक कनाडा से हैं। अभी कल ही एक हमारी महिला जो हैं, जो साईं भक्त हैं, उनका मैसेज आया। जो इंडिया से हैं, जो बेंगलोर से हैं, उनका भी मैसेज आया, और उन्होंने बताया गुरुजी आपके द्वारा जो किया गया हवन है, मेरा व्यापार का क्षेत्र बहुत अच्छा चल रहा है। और एक महिला ऐसी थी जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जिनका तलाक तक का नौबत था, घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता था, मतलब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आज उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, और आज वह खुद जॉब में पहुंच गई हैं। तो कल उनका मैसेज आया कि गुरुजी आपके द्वारा किया गया हवन मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। तो यह मेरे द्वारा नहीं, ये साईं बाबा की कृपा होती है, यह परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। मैं तो एक माध्यम हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि मैं व्यावसायिक नहीं हूँ, मैं कोई व्यवसाय नहीं करता, ये पेशा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो हमारे साईं परिवार हैं जो कष्ट में है, चूँकि आप लोगों से मैं बताता रहता हूँ कि मेरा एक विचारधारा है वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा। तो मैं उस वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा में पूरे जो हमारे पृथ्वी पर लोग हैं, जो साईं परिवार हैं, मेरे परिवार हैं, ऐसी भावना लेकर चल रहा हूँ कि उनके परिवारों में शांति हो, सुख हो, धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति की वृद्धि हो, इस भावना को लेकर चल रहा हूँ। इसलिए मैं हवन करता हूँ। और जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, निश्चित रूप से उनका हवन मैं करता हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है, विश्व शांति का उद्देश्य, कि विश्व में शांति हो, विश्व में सौहार्द हो। और उसी सपने को साकार करने के लिए हवन करता हूँ कि हमारा जो परिवार है वह सुखमय हो, शांतिमय हो। और जब सुख और शांति होती है घरों में, तो धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसा रामायण में भी लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आपके घरों तक यह ऊर्जा जाए। अब यहाँ पर लोग कहते होंगे हवन क्या है, क्यों करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई भी उपाय आप करते हो, कोई भी मंत्रों का जाप होता है, अगर उसका दशांश का हवन या उसका हवन नहीं होता है, कोई विधि आप करते हो, तो वह ऊर्जा ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। एक चीज़ और हम बता दें कि ईश्वर है क्या। एनर्जी का एक पिंड है, एनर्जी का एक पिंड है, मतलब ऊर्जा का एक पिंड है जो ईश्वर है। क्योंकि रामायण में लिखा गया है कि विनुपग चले सुने विनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात ईश्वर क्या है, जो निराकार है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना आनंद के ही बहुत बड़ा वक्ता है और योगी है। अर्थात ईश्वर क्या है, चराचर जगत में व्याप्त है, ऊर्जा का एक पिंड है। कैसे,
जिस प्रकार से इस सृष्टि को संचालित करता है ईश्वर ऊर्जा से। कैसे, आप समझिए, ये जो सूर्य निकलता है, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हो तो ऐसी मान्यता है कि अगर सूर्य की प्लेसिंग आपकी कुंडली भी बहुत अच्छी है तो आप राजा के तुल्य जीवन जीते हो। तो सूर्य क्या कर रहा है, आपकी कुंडली में वो चीज़ आप बिलीव करते हो, क्योंकि वो भी क्या है, ऊर्जा का पिंड है। और सूर्य क्या करता है, इस सृष्टि को जो है अपनी ऊर्जा से संचालित करता है, पौधों को भोजन बनाता है। फिर जैसे जल का क्या करता है, वाष्पीकरण करता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो जल वाष्प के रूप में उड़ता है और फिर इस सृष्टि में वर्षा होती है, किसान खेती करता है, फसल उत्पादित करता है और प्रकाश संश्लेषण से फिर ऊर्जा से अन्न का पैदावार होता है। तो इसी प्रकार से ऊर्जा क्या है, ईश्वर है। और जो हवन होता है, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो ऊर्जा मतलब अग्नि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और अग्नि में भी आप आहार डालते हो, स्वाहा बोलते हो, जब मंत्रों का जाप करते हो तो अग्नि क्या है, वह देवताओं और मनुष्यों के बीच के माध्यम के रूप में आपके द्वारा जो आहुति दी जाती है, आपके संकल्प के द्वारा वह देवताओं तक पहुँचती है। और आप विश्व के किसी कोने में हो, एक हवन, दो हवन आपके लिए जो होता है, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है। कैसे, जैसे आप टीवी का रिमोट ऑन करते हो और रिमोट से टीवी चल जाती है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है क्या चीज़ ऑन कर दिया, लेकिन वह अदृश्य ऊर्जा उसको ऑन कर देती है। इसी प्रकार जो एक दो हवन होता है आपके लिए, वह आपके जीवन को ऑन कर देती है और जीवन फिर विकास के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।